मैं तान्या मौर्य आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए रुकते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों से। यूं तो बिहार की सियासत में रोजाना ही कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधान परिषद सदस्य संजय गांधी के नाम का रहस्य खोल दिया। शनिवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में नीतीश ने अपने संबोधन के दौरान संजय गांधी का असली नाम बताया। उन्होंने कहा कि इसका नाम संजय कुमार सिंह है और लिख गया है गांधी। मुख्यमंत्री ने ये सब हंसते हुए कहा। संबोधन के दौरान न बोलने के लिए उन्होंने दूसरे विधान परिषद सदस्य लल्लन सर्राफ को भी टोका। काहे नहीं बोल रहे हैं, आप ही ना है। मुख्यमंत्री ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का भी नाम लिया। उस समय वो मंच पर नजर नहीं आ रहे थे। लोगों ने मंच की ओर देखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो आए हुए हैं और यही बगल में है। बांका के शंभूगंज प्रखंड में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे के दादा की मौत हो गई। इस घटना से दुल्हन सहित सभी परिवारजन हैरान और दुखी हैं। दो परिवारों में खुशी का दिन अचानक गम में बदल गया। बांका में दुल्हन सपना कुमारी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंतजार कर रही दुल्हन को जब होने वाले पति के दादा की मौत के बारे में पता चला तो उसकी खुशियां गम में बदल गईं। आपको बता दें कि शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के विरनौधा गांव में स्वर्गीय उत्तम मंडल की पुत्री सपना कुमारी की शादी भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड दीनदयाल गांव निवासी प्रभास मंडल के पुत्र विभाष कुमार से तय हुई थी। शादी की सभी पूर्व रस्में धूमधाम से पूरी कर ली गई थी, लेकिन ना बारात आई और ना सेहरा बांधे दूल्हा। फिर देर रात एक मनहूस खबर आई जिसने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया। जानकारी मिली कि विभाष कुमार के दादा सुरेश मंडल की बारात निकलने के समय अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना शंभूगंज और आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गई है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी विडंबना शायद ही कभी देखी हो, जब बारात निकलने से पहले ही दूल्हे के दादा की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। बुखार से प्रभावित दर्जनों बच्चे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH मेडिकल कॉलेज में अब तक 1 दर्जन चमकी बुखार के मामले सामने आने के बाद और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके बाद क्षेत्र निगरानी करने और जन जागरूकता का अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में अब तक 11 बच्चे इस बुखार से पीड़ित हो चुके हैं। सभी पीड़ित बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमारी में सुधार होने पर एक एक करके सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहीं बच्चे बीमार हो रहे हैं जो पिछले साल इसकी चपेट में आए थे। फरवरी से ही इन बच्चों को ES की पुष्टि होने लगी थी। हालांकि बच्चों के दोबारा ES के पीड़ित होने के स्वास्थ्य विभाग की खामियां उजागर हो रही हैं। ES के प्रोटोकॉल के तहत बीमारी से स्वस्थ होने वाले बच्चों का फॉलोअप कराना था। स्वास्थ्य विभाग को NM और आशा के जरिए नियमित अंतराल पर पीड़ित बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख करनी थी, लेकिन पिछले साल गर्मी समाप्त होते ही विभाग उन बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी नहीं की। नतीजा इस बार गर्मी की शुरुआत के साथ ही बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। साल 2010 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी अधिक संख्या में दोबारा बच्चे इसके पीड़ित हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जिले में 30 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हुए थे। सभी का इलाज अस्पताल के पीकू वार्ड में कराया गया था। जुलाई तक यहां बच्चे इलाज के लिए भर्ती होते रहे। स्वस्थ होने के बाद सबको डिस्चार्ज किया गया। बिहार में चल रही गर्म हवा और तापमान में वृद्धि के बाद आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी बीच भागलपुर के बाबरी थाना क्षेत्र के झोपड़पट्टी में आग लगने से दर्जनों झोपड़पट्टियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि भागलपुर में विक्रमशिला सेतु TOP के समीप झुग्गी झोपड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी के कारण पहले एक झोपड़ी नुमा घर में आग लगी और फिर चल रही तेज गर्म हवा को देखते ही देखते आग ने कई झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि लोगों ने अपने घर का सामान
का मौका भी नहीं मिल सका। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कुछ ही देर के लिए इलाका में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गौरतलब है कि बिहार में गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। इसी महीने मुजफ्फरपुर के बरियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर मणि पंचायत की दलित बस्ती में भीषण आग लगने से 4 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई थी। इस घटना में 15 घर भी जलकर राख हो गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय का घोड़ा दौड़ेगा? जिस तरह से एनडीए ने कई मुद्दों का त्याग कर विकास रथ को दौड़ाना शुरू किया है, वहीं राजद ने भी अन्य मुद्दों को पीछे कर लालू यादव के सामाजिक न्याय पर फिर से भरोसा किया है। लड़ाई नहीं लेकिन राजद का औजार वही पुराना है, जिसके सहारे राजद ने 15 साल निरंतर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद के लिए ये कोई पहला मौका नहीं जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्ग को लालू प्रसाद के विचारों को जोड़ने की वकालत की। साथ ही तेजस्वी ने लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय को जन जन तक पुनः पहुंचाने के लिए योजना भी तैयार कर ली है। जानकारी के अनुसार पार्टी को मजबूत करने हेतु तेजस्वी एक रणनीति के तहत बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करवाएंगे। राजद के इस सम्मेलन में मूल रूप से सामाजिक न्याय के जरिए दलित, पीड़ित और पिछड़े को एक बार फिर से साल 1990 की तरह एक सूत्र में पिरोने की कवायद की जाएगी। इस सम्मेलन के पहले पार्टी के हार्डकोर सदस्य गांव-गांव जाकर सामाजिक न्याय का अलग जगाने का काम करेंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।